हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर है कि गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन अ गवर्नमेंट कंपनी। जब भी कोई गवर्नमेंट कंपनी बनती है तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर काम करती है और सारे रूल्स रेगुलेशंस जो कंपनीज एक्ट 2013 के हैं उसी के हिसाब से चलती है, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कैन एग्जम्प्ट इट फ्रॉम सम प्रोविजंस बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर सरकार ने कोई अपनी मनमर्जी करनी है तो सरकार एकदम से पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई स्पेशल एक्ट पास कर देगी या स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देगी जिससे कि उसमें टेम्परेरीली या परमानेंटली कोई चेंजेस लाई जा सकती हैं। ठीक है, मगर बहुत मुश्किल है ये पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में इसको पास करना। अगर करंट गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, नहीं तो ये रिजिड सा है थोड़ा। तो ये पहला पॉइंट था रजिस्ट्रेशन के जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो रजिस्टर होती हैं अंडर कंपनीज एक्ट और उन्हीं के हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई तब्दीली लानी है तो उनको स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है। नेक्स्ट है ओनरशिप। इट इज़ होली और पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ज़्यादातर फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट भी हो सकती हैं या फिर 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन आ गई थी, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, आपको पता ही है अगर आपने हल्की फुल्की इकोनॉमिक्स पढ़ी हो। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। द शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और सारा का सारा हिस्सा किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट कहाँ से आती है? मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। क्योंकि गवर्नमेंट के पास 51% से ज़्यादा हिस्सा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ज़्यादातर कौन बिठाता है? गवर्नमेंट बिठाती है। गवर्नमेंट कैसे बिठाती है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो बंदे जो सरकार को लगता है कि बहुत अच्छे हैं, कंपनी को मैनेज कर पाएंगे, आईएएस वगैरह, वो 2-4 वो बिठा देती है और बाकी बंदे वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट के होते हैं मगर किसी वजह से गवर्नमेंट उनको कोई अच्छी पोस्ट नहीं दे पाती, मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं दे पाती और वो नाराज़ ना हो जाए इसलिए उनको सरकार बढ़ा देती है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस which means that it can buy or sell property in its own name and also can enter into a contract in its own name। तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब ये अपने नाम पे प्रॉपर्टियाँ खरीद सकती है, बेच सकती है या फिर अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इसके साथ इस टाइप की कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। द कंसर्न मिनिस्ट्री मेक्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो गवर्नमेंट जो है वो जो मिनिस्टर है वो अपॉइंट करती है सारा का सारा। कंसर्न मिनिस्टर मेक्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। जितने भी डायरेक्टर्स है वो कौन अपॉइंट करता है? ये घर के बाहर कोई सब्ज़ी बेचने वाला आ गया है तो वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। अब आपको पता है हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो छोटी छोटी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों ने रखी हुई हैं। तो ये साग बेच रहा है, धनिया बेच रहा है, मेथी बेच रहा है, इसको जाने देते हैं। चलो ये चला गया है, अब शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री में इशू डायरेक्शंस एंड कैन एज्यूम द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ अंडरटेकिंग्स। बेसिकली जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है और जो कंसर्न मिनिस्टर है वो अपॉइंटमेंट करता है डायरेक्टर्स की। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ वो अपने बंदों को ही ज़्यादातर लगाता है। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो आपको पता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत ज़्यादा चलता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट कंपनी enjoys borrowing powers and it can raise capital by issue of various securities। इसके पास बोरिंग पावर्स रहती हैं और ये नए नए सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स को इशू करके पैसा मार्केट से इकट्ठा कर सकते हैं। इट इज़ फ्री टू यूज़ द रेवेन्यू फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। और इसको कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फ्रीडम रहती है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जो पब्लिक कॉरपोरेशन है उसमें इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती। तो जो भी पैसा इसने एक्यूमुलेट किया है उसको वो अपनी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पे लगा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है एफिशिएंट स्टाफ। रिक्रूटमेंट एंड रिम्यूनरेशन। रिक्रूटमेंट मतलब उनको कैसे जॉब्स मिलेंगी, उनको रिक्रूट करना या रिम्यूनरेशन करना इन एम्प्लॉयज़ की। इट इज़ डिसाइडेड इंडिपेंडेंटली बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ। मतलब कितनी तनख्वाह देनी है और क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे रिक्रूटमेंट के, ये एम्प्लॉयज़ की इस टाइप की जो कंपनीज़ हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ वो खुद डिसाइड करती हैं। एम्प्लॉयज़ आर नॉट गवर्नड बाय द सिविल
सर्विसेज रूल, जो भी इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहा जाता, वो सिविल सर्विसेज के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अंडर नहीं आते, इनके खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न। इस टाइप की कंपनियां भी जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसके लिए अकाउंटेबल होती हैं। एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। इन टाइप के जो कंपनियां होती हैं इनकी रिपोर्ट्स स्टेट असेंबली या फिर पार्लियामेंट में लेके डिस्कस की जाती हैं कि फ़ायदा रहा, नुकसान रहा, क्या क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या क्या नेगेटिव्स रहे। आई होप ये फीचर्स आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने लगा हूँ मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।